हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY बीकॉम 6 एम फिनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। आज करेंगे लेक्चर 2, बेसिक एडजस्टमेंट है। आज कुछ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के साथ हम बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, पुराने टॉपिक है हमारे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरा टॉपिक हो गया हमारा। प्रोसेस है, स्टैंडर्ड है, मार्जिनल है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों। पूरा वीडियो लेक्चर वाइज देखना, लेक्चर 1, 2, 3, तभी जाके लेक्चर समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज हम लोग लेक्चर 2 करते हैं, यानी सब नंबर 2 है हमारे लिए। सलमान, अरबाज एंड सोहेल व पार्टनरशिप फॉर्म 212 ऑलरेडी पार्टनर है। ये कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट के साथ है वो। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आपको टिक मार्क करना है कि आपको एंट्री कहाँ पास करनी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा बच्चों? फिक्स एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट ही एसेट के हेडिंग में। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस करेंगे। ग्रॉस टर्नओवर हम इसको बोलते हैं, तो उसके माइनस करना। फर्नीचर, मोटर व्हीकल, फिक्स एसेट्स है। बिल रिसेबल, ट्रेड रिसेबल, डेटर और ट्रेड रिसेबल जो एसेट्स में आता है वहां आएगा। परचेज सिंगल एंट्री है, परचेज आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस की हेडिंग के अंदर है। सेल्स इनकम है, परचेज एक्सपेंस है, इसको ध्यान देना। फिर ओपनिंग स्टॉक को आपको कंपेयर करना है क्लोजिंग स्टॉक के साथ। इंक्रीज और डिक्रीज, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज। फॉर्मूला याद रखे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर सैलरी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के हेडिंग में जाएगा। सेम वे ऑफिस भी है, इंश्योरेंस भी है। डेटर आपका ट्रेड रिसेबल में जाएगा। 2 एंट्री हो गई। देखो, जो एंट्रियां रिपीट हो रही हैं उसके लिए नोट 2 बनाए। जो एंट्री सिंगल है, जैसे इन्वेस्टमेंट सिंगल है, तो इसके लिए नोट 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। परचेज सिंगल है तो नोट 2 बनेगा नहीं। हाँ, ओपनिंग स्टॉक के लिए तो और क्लोजिंग स्टॉक को तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपेयर करना है। तो जो एंट्रियां रिपीट है उसके लिए नोट 2 बनाओ, वरना डायरेक्टली आप हमारे सब में पोस्ट कर सकते हैं। कैश एट बैंक, ये भी सिंगल ही आता है, इक्विवेलेंट है हमारा एसेट्स की हेडिंग में। ड्राइंग आपको कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल से माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन लिख के रखें। सेल्स ग्रॉस टर्नओवर है, इसमें भी देखो अभी एडजस्टमेंट आ रहा है एक तरह से, तो ये भी नोट 2 में जाएगा। और आपको नेट टर्नओवर लिखना है। ग्रॉस टर्नओवर है मगर माइनस कर दोगे तो इट विल बी नेट टर्नओवर। कमीशन है हमारा अदर इनकम, इनकम की हेडिंग में अदर इनकम, टर्नओवर के नीचे ही लिखेंगे। बिल्स पेबल है हमारा लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और ट्रेड पेबल दोनों ही, पेबल और क्रेडिटर दोनों ही वहीं जाएगा। और 2 एंट्रियां आ गई तो ट्रेड पेबल का भी आपको नोट 2 बनाना पड़ेगा। अदर इनकम के लिए नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल है, इसलिए रिपीट करा रहा हूं आपको। सिंगल के लिए नोट 2 नहीं बनाना, जो डबल है उसके लिए ही बनाओ। कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, इसका तो अच्छा खासा फॉर्मेट बनेगा हमारा। बैंक लोन सिक्योर्ड लोन है, लाइबिलिटी में आएगा आपका, एक ही है तो इसके लिए भी नोट 2 नहीं बनाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी लाइबिलिटी है, ये भी एक है, इसके लिए भी नोट 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो नोट 2 समझे कितना बनेगा। तो फिक्स एसेट है 1, ट्रेड रिसेबल 2, फिर ये ओपनिंग इंक्रीज डिक्रीज बनेगा 3, फिर 4, फिर कंट्रीब्यूशन 5 है, सेल्स 6 है, पेबल 7 है। तो टोटल बच्चों 7 नोट 2 बन गए हमारे यहाँ पे। आगे चलते देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हमारे लिए। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको यहाँ इंक्रीज डिक्रीज बताना है, और सेकेंड इफेक्ट इन्वेंट्री एसेट्स के अंदर आएगा, सिंगल है। डेप्रीशिएट करेंगे फर्नीचर को और मोटर व्हीकल को, 10 और 20 माइनस करेंगे। और डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और आपका फिक्स एसेट से माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये 2 चीज सिखानी थी मुझे आज। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, पहली बात तो सैलरी में ऑफिस में आप ऐड करोगे, और इसका जो सेकेंड इफेक्ट जाएगा वो जाएगा आपका ट्रेड पेएबल में।
तो इसको जहन में रखना। फर्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे आप लोग ऑफिस में और सैलरी में, और सेकेंड इफेक्ट ट्रेड पेबल में जाएगा। 2 इफेक्ट बता रहा हूं मैं। और उसी तरह से इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इससे माइनस करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा लोन एंड एडवांस, यानी नोट टू अकाउंट नंबर 8, यानी 8 अकाउंट बनने वाले हैं। एडवांस ये एक्स्ट्रा आ गया, ये भी एसेट्स के हेडिंग में आएगा, लोन एंड एडवांस के। तो प्रीपेड यानी एक तरह का एडवांस है। तो ये सब में आपको ये समझाना है मुझे। तो आउटस्टैंडिंग एड, ट्रेड पेबल, प्रीपेड लेस और लोन एंड एडवांस। मैंने इंट्रोडक्शन थियरी में भी बताया था कि ये एक्स्ट्रा एंट्री आती है, हर सब में नॉर्मली रहेगी। हाँ, ये सब में बैड डेट वगैरह का कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, तो वो हेडेक नहीं है हमारा। तो ये चीज़ को समझाना है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग एड, ट्रेड, प्रीपेड लेस करेंगे, और एसेट्स में लोन एंड एडवांस की हेडिंग में। तो ट्रेडिंग पीएनएल बनाए एट द एंड, और बैलेंस शीट है आपका, ये हमें वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं है। तो अभी सम स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना हुआ है। आपको पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले सेल्स है, तो सेल्स के लिए आपको नोट टू अकाउंट के थ्रू जाना पड़ेगा अभी। तो नोट टू अकाउंट में सबसे पहले सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं। नेट टर्नओवर बोलना है। सेल्स दिया हुआ 14,12,500, ऐसे सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो आपका नेट टर्नओवर आया 14 लाख। तो ये एंट्री आपको पास करनी है अभी 14 लाख की। यहाँ पे नोट टू नंबर 1 डालेंगे, नेट टर्नओवर। फिर बच्चों इसके बाद अदर इनकम आता है। अदर इनकम क्वेश्चन में एक ही है, कमीशन 1250। तो ये भी बच्चों हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे हमारे सम के अंदर। तो यहाँ पास कर देते हैं अदर इनकम 1250, सिंगल है इसलिए ब्रैकेट में नाम लिख दो। फिर बच्चों हमारी थर्ड एंट्री है इंक्रीज और डिक्रीज की। तो इंक्रीज डिक्रीज क्या करना है हमें? क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक किधर है भाई? हाँ ये रहा, इससे माइनस करना। तो पहले नोट टू अकाउंट में जाएंगे, वहां पे बाइफिकेशन बताएंगे इंक्रीज और डिक्रीज का। क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक माइनस करें। आपका डिफरेंस देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे ध्यान देना। ये पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव रहेगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज 51,250 पॉजिटिव है। और कोई इनकम नहीं आता है तो इसको सिंपली क्लोज कर लें, यानी टोटल इनकम बता दे 14,52,500। द नेक्स्ट इज एक्सपेंस। और एक्सपेंस में बेसिकली परचेज से शुरू करते हैं। और परचेज की सब में ना सिंगल एंट्री एक ही दी थी, ये रहा परचेज 7 लाख। तो डायरेक्टली हम लोग 7 लाख लिख सकते हैं यहाँ पे। परचेज 7 लाख। फिर परचेज के बाद अब पहला क्वेश्चन देखते क्या आना चाहिए हमारे पास। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव बना लेते हैं। सैलरी, ऑफिस, इंश्योरेंस, ये तीनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, ध्यान देना उसको। सैलरी में ऐड करना है, ऑफिस में ऐड करना है और इंश्योरेंस में से लेस करना है। तो पहले नोट टू अकाउंट की तरफ चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बना लेते हैं। सैलरी इनर कॉलम, ऐड आउटस्टैंडिंग, तो टोटल 1,60,000 बाहर। उसी तरह से ऑफिस एक्सपेंस में भी 3,500 दिया हुआ है, ऐड करके 1,60,000 बाहर। और इंश्योरेंस में आपको माइनस करना है, प्रीपेड माइनस होता है तो माइनस करके इसको बाहर। नाउ द टोटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कर लो, सिंपल है। तो ये आ गया 3,27,500। अब इसको लिखेंगे हमारे सम के अंदर। तो यहां पे लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव 3,27,500, नोट टू नंबर 3। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से डिप्रीशिएशन आता है। और डिप्रीशिएशन 2 पे है, फर्नीचर पे है, मोटर व्हीकल। फर्नीचर पे 10% यानी 11,750 और मोटर व्हीकल पे 20% यानी 10%, 15%, 20%, 30,000। तो 11,750 और 30,000 पहले नोट 2 में बनाएंगे। तो नोट 2 में यहाँ लिख लेते हैं फर्नीचर का 11,750, मोटर व्हीकल 3,000, टोटल कम्स टू 41,750। अब इसको हम लोग हमारे सम में लिखते हैं। तो यहाँ डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लिखे 41,750। अब एक्सपेंस में और कोई एंट्रियां नहीं है तो सिंपली इनको भी टोटल कर लेते हैं एक्सपेंस को। तो इट कम्स टू 10,69,250। अब क्या करना है, ए और बी को माइनस करना है। प्रॉफिट आ गया हमारा 3,83,250। अब ये प्रॉफिट जाएगा आपका लायबिलिटी में, कंट्रीब्यूशन में। मगर
इसका बाइफिकेशन के साथ बताना है। तो पहले प्रॉफिट को रेशो में बांट दो, 2:1:2 क्वेश्चन में दिया था। तो पहले हम लोग नोट टू अकाउंट में जाते हैं और वहां पे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। और कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको पार्टनर्स का बाइफिकेशन बताना पड़ेगा, तो इनको यहाँ पे बाइफिकेट करके बताएं। तो 383 250 आया, रेशियो में मैंने बांट दिया। पहले डिवाइड बाय 5 करो, जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरह से प्रॉफिट का बाइफिकेशन आया। तो अब हम हमारा कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले सलमान का कैपिटल लिखेंगे, सलमान पार्टनर था, सलमान कैपिटल दिया हुआ 2,25,000, उसमें इसका नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 153,300। और इसमें एडमिशन की तरह गुडविल वगैरह नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा एंट्री पास नहीं होगी। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, ड्राइंग दिया था सब में, वो माइनस करेंगे। तो ड्राइंग माइनस करके आपका टोटल सलमान का कैपिटल आ गया 348,300। उसी तरह से नेक्स्ट पार्टनर थे हमारे अरबाज, अरबाज का कैपिटल 130, अरबाज का नेट प्रॉफिट 76,650 और अरबाज का ड्राइंग माइनस करना है 15,000। तो टोटल कम्स टू 1,91,650। नाउ सेम वे सोहेल का कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल इसका नेट प्रॉफिट और इसका ड्राइंग माइनस। तो प्लस करके माइनस करें तो आपका सोहेल का कैपिटल 270,800। नाउ ये तीनों कैपिटल प्लस करके बताएं कि भाई टोटल कैपिटल बन गया 8,10,750। तो ये ध्यान से लिखना है आपको, तीनों फिर से लिख के प्लस करना है। तो अब हम हमारे सॉल्यूशन में डायरेक्टली कैपिटल यानी कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं 8,10,750। तो हेडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कंट्रीब्यूशन लायबिलिटीज, पार्टनर्स फंड में कंट्रीब्यूशन जो अभी हमने निकाला 8,10,750 पार्टनर्स फंड हो गया। तो हमारा सेकेंड है, इसके अंदर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर दो तो सिंपल दिए हुए थे लायबिलिटी, जैसे कि सिक्योर्ड लोन और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 250 और 50। तो पहले इसी को लिख देते हम लोग। तो पहला सिक्योर्ड लोन है, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे बैंक लोन है। उसी तरह से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लिखें। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ही आता है। और जो थर्ड है वो हमारा क्रेडिट एंड ट्रेड पेएबल। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ट्रेड पेएबल में 1 है, 2 है, ट्रेड पेएबल में 3 है, 4 है, टोटल 4 एंट्री है, इसको याद रखें। तो पहले नोट 2 में चलते हैं, यहाँ बना लेते हैं क्रेडिटर ट्रेड पेएबल। क्रेडिटर बिल्स पेएबल डायरेक्ट लिखते हैं और फिर आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे भी लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5 है और आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 3.5 है। और है नहीं तो अब इनको भी प्लस कर दो, सिंपल है, प्लस कर देते हैं। तो अब इस 3,16,500 को हमारे सोल्यूशन में इनपुट करते हैं। तो क्रेडिटर और ट्रेड पेएबल हेडिंग देखिए, नोट टू नंबर 7, 3,16,500। अब कोई एंट्रिया नहीं है तो अब सिंपली लायबिलिटी साइड प्लस करें। आपका टैली फिगर आया 14,27,250। नाउ द सेकेंड पार्ट इज एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले हमारा फिक्स एसेट आएगा। तो फिक्स एसेट में तो प्लांट एंड मशीनरी था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिख लेंगे। फिर फर्नीचर और मोटर व्हीकल पे डेप्रीशिएशन है, तो इनको माइनस करेंगे फिर लिखेंगे, यानी 3 फिक्स एसेट है। इनको पहले नोट 2 में चलते हैं। फिक्स एसेट हेडिंग देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। फर्नीचर इन कॉलम 1,17,500। इसका डेप्रीशिएशन देखो ऑलरेडी हमने निकाला 11,750, वो माइनस करें इससे 1,05,750। देन मोटर व्हीकल 1.5 लाख, इसका डेप्रीशिएशन 30,000, आउटर कॉलम में 1,20,000। तो अब ये तीनों प्लस करेंगे तो आपका फिक्स एसेट का जो नेट फिक्स एसेट है ये है 6,750,000। अब यही बाइफिकेशन के साथ बताएंगे। देखो जब वहाँ बताएंगे तो ग्रॉस पहले बताएंगे, यानी 375 प्लस 1,17,500 प्लस 1,50,000 और फिर डेप्रीशिएशन का टोटल 41,750 तो ऑलरेडी है। वहाँ पे भी बाइफिकेशन बताना और एंड में आंसर तो यही बताना आपको। तो पहले हम लोग ग्रॉस लिखेंगे, तीनों मैंने ऊपर वाला प्लस किया, फिर डेप्रीशिएशन का टोटल तो ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा है हमने, इसको माइनस करेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा 6,07,50। तो नेट फिक्स एसेट आ गया हमारा 6,07,50। यहाँ से अब कैलकुलेशन शुरू होगा, ऊपर का पार्ट कैलकुलेट नहीं होता है।
सो आफ्टर फिक्स एसेट नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इन्वेस्टमेंट, सिंगल दिया था, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1,25,000। नाउ इन्वेस्टमेंट के बाद एक और एंट्री है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस सिंगल ही था मेरे ख्याल से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इसको नोट टू बनाने की, क्योंकि इकलौती एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस और कोई है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हमारे सोल्यूशन के अंदर। तो लोन एंड एडवांस प्रीपेड इंश्योरेंस ब्रैकेट में एक है, ब्रैकेट में 1,250। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री, डायरेक्टली दिया हुआ है 1,66,250, एडजस्टमेंट नंबर 1 में था। अब हमारा मेन आ रहा है डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल, उसके लिए नोट टू बनाना पड़ेगा। डेटर और ट्रेड रिसीवेबल यानी बिल रिसीवेबल एक आएगा, डेटर एक आएगा और बैड डेट वगैरह है नहीं। तो ये दो ही एंट्री है आपके पास, मगर दो है, एक से ज़्यादा है तो नोट टू बनाना कंपलसरी है। तो इसका नोट टू बना लेते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा है, डेटर और बिल रिसीवेबल। तो डेटर और बिल रिसीवेबल लिखें, टोटल 4,24,750। अब इसको पास कर देते हैं हमारे सम के अंदर। तो हमारा यहाँ लास्ट एंट्री लिख देते हैं, डेटर ट्रेड रिसीवेबल 4,24,750। सो आफ्टर डेटर एंड ट्रेड रिसीवेबल अब लास्ट एंट्री चेक कर लेते हैं, कुछ बाकी तो नहीं रह गया सम के अंदर। एसेट्स में थे हम लोग, कैश एंड इक्विवेलेंट रह गया आपका 1,09,250, इसको भी पास कर देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी सिंगल एंट्री है, कैश एट बैंक, तो इसके लिए भी नोट टू नहीं बनाया हमने। तो नोट टू जो भी आप बनाएंगे उसका नंबरिंग ध्यान से सही से लिखना, ठीक है बच्चों। और फाइनल स्टेज है, अभी इसको टैली कर लेते हैं। 6,07,50 से शुरू करेंगे, 125 ये सब प्लस करेंगे तो आपका टैली फिगर 14,27,250। तो इस तरह से हमारा सम कंप्लीट हुआ बच्चों। आज जो इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरा आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का। आउटस्टैंडिंग याद रखना ट्रेड पेएबल में जाएगा, प्रीपेड आपका लोन एंड एडवांस में जाएगा। डेप्रीशिएशन वगैरह आपको होप सो क्लियर होगा। इंशाल्लाह एक आधा सम करेंगे, फिर कन्वर्जन मेथड करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग फॉरेन करेंसी। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।